हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 27 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पोएम ज्योग्राफी लेसन। गिवन बिलो अ पोएम रिटन बाय जुल्फिकार जोश। ही डिस्क्राइब हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम द अबव सीटेड इन द जेट प्लेन। ये देखो यहाँ पे एक पोएम दी गई है जो किसके बारे में है कि जो हम जेट पर बैठते हैं उसके बाद हमारी सिटी किस तरह से दिखाई देती है, उससे रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग स्नाजो एंड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे हमें रीड करना है, समझना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, हम फटाफट समझते हैं इसको। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city has developed in the way it had. क्या कह रहा है? When the jet sprang into the sky, जब जो जेट है, जो जहाज है, वो क्या करता है? हवाई जहाज जो जेट है वो क्या करता है? स्काई में क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है। स्प्रिंग मतलब कि ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तब। इट वॉज क्लियर द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट क्या कह रहा है कि जैसे वो ऊपर उठता है तो एकदम क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसका पूरा, जैसे धीरे धीरे जो भी डेवलपमेंट हुई है ना, वो एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे देखो, हमें नीचे से तो सब इक्वल दिखता है, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम स्काई जिनमें जेट में स्काई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो भी सिटी का डेवलपमेंट है वो क्लियर हो जाता है। सीइंग इट स्केल 6 इंच टू द मील। और जो मील्स की दूरी थी, जैसे कि हम रोड पर, हमें जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे लिए जब हम रोड पे थे तो बहुत थी, लेकिन जब स्काई में हो जाते हैं तो ये हमारी दूरी किस में बदल जाती है? इंचेस में बदल जाती है। देयर सीम टू इनएविटेबिलिटी about what on ground had looked hazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। देखो क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता कि किस तरह से अनप्लान्ड है। और जो अर्थ है, जो हम ऊपर से देखते हैं, जो हमें ग्राउंड नज़र आता है, जो ग्राउंड है वो कैसे एकदम अनप्लान्ड नज़र आता है, विदाउट किसी स्टाइल से। मतलब नीचे से हमें बिल्डिंग ये सब इतना मैनेज लगता है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं, स्काई से देखते हैं अर्थ को, तब हमें वहाँ पे क्या दिखता है? सब कुछ अनप्लान्ड दिखता है, बिना किसी स्टाइल के दिखता है। When the jet sprang into the sky, जब हम क्या करते हैं? स्काई को ऊपर की तरफ जाते हुए हम नीचे अर्थ की तरफ देखते हैं, तब हमें जो अर्थ है वो बिल्कुल अनप्लान्ड नजर आती है। अब देखो आगे क्या अनप्लान्ड होता है, हम ये देखते हैं। When the jet reached into 10,000 feet, जब जो जेट है वो 10,000 की रीच पर पहुंच जाता है। It was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were polluted। देखो क्या कहा जा रहा है कि जब हम 10,000 पे पहुंच जाते हैं तो देखो और भी सब कुछ क्लियर हो जाता है, और ये नज़र आ जाता है कि जो रिवर्स है, वेलीज है, वहाँ पे लोग ज़्यादा पॉपुलेटेड है। वहाँ जो रिवर्स हैं उसके पास में लोग क्या हैं? इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन एंड वाई द वेलीज वर पॉपुलेटेड। ये सब नज़र आ जाता है कि जो रिवर्स है वो कहाँ पर बह रही है, और जो वेलीज है वहाँ पे लोग ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। क्योंकि लैंड और वाटर क्या करते हैं? लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमने पहले से पढ़ा ना, लैंड, जहाँ पे लैंड और वाटर होता है वहीं पे लोग ज़्यादा आके पॉपुलेटेड, वहीं पे लोग आकर बसते हैं, तो वही जगह क्या हो जाएगी? पॉपुलेटेड हो जाएगी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन वॉज क्लियरली डिटरमाइन व्हेन द जेट रीच 10,000 मील। जब 10,000 पर हम पहुँच जाते हैं तब हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, ये सब हमें एकदम ईजिली पता चल जाता है। तो आसान सी वर्कशीट है, इजी वर्कशीट है। इसके फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वर्ड इन स्नाजो मीन मार्क द राइट आंसर। ओके, हमें आंसर राइट करना है। विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, कौन सा है बताओ? किसे हम अवॉइड नहीं कर सकते? हमने देखा था अनप्लान नहीं होगा, इसका क्या होगा? इनएविटेबल। ये क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है कि जिससे अवॉइड ना किया जा सके। विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो क्या है? बिना प्लान के बनाई गई। तो अर्थ जो थी वो बिना प्लान के बनाई गई थी, इसका मीनिंग क्या होता है? हज़ार्ड। नेक्स्ट देखो, शोन का मतलब क्या है? डिलाइटनिंगली। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अ सर्टन हाइट अ मील गोट रिड्यूस। जो माइल्स थी वो किस में रिड्यूस हो गई थी? 6 इंचेस में। क्या आ जाएगा इसका? 6 इंचेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीन फ्रॉम द विंडो ऑन एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर। जब हम विंडो से देखते हैं तो जो सिटी है वो कैसी नज़र आती है? हमको बताओ। एज हार्ड एंड ग्राउंड, मतलब उसका जो ग्राउंड है वो कैसे अनप्लान नज़र आता है। हाउ वर द विलेज कैसे नज़र आती है? पॉपुलेटेड नज़र आती है। विलेज कैसे नज़र आती है? पॉपुलेटेड नज़र आती है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्या है कि जहाँ पर लैंड होती है, वाटर होते हैं, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, राइमिंग वर्ड, टू और मोर वर्ड्स हैव द सेम सिमिलर एंडिंग, जिनकी एंडिंग सिमिलर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, ये सब क्या है, इनकी एंडिंग जो है सिमिलर है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इफ़ टू वर्ड्स राइम, यूज योर ईयर एंड लिसन टू यूज से आपको क्या करना है, देखो इजीली क्या कह रहा है कि इस पोएम में से आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो आइए हम यहाँ से ढूंढते हैं कि हमें क्या यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड्स मिलता है। तो जैसे कि देखो रैन और यहाँ पर हो गया मैन, ये क्या हो गए, दो राइमिंग वर्ड्स हो गए। देखो रैन हो गया और यहाँ पर हो गया मैन, ये देखो ये दो मैंने ढूंढ रखे थे, राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके अलावा आप देखो कुछ ढूंढ सकते हो, तो जैसे कि सिटी, सिटी के साथ क्या होगा, अनएविडेबिलिटी, ये हो जाएगा। इसके अलावा और देखो कोई ऐसा वर्ड है जिससे आपको क्या लग रहा हो, जिसकी साउंड सही हो, सेम हो, साउंड सही नहीं, साउंड क्या हो, दोनों की सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, दो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया, बहुत ही आसान है। क्या कहा गया है, देखो अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को जोड़ती है, टू सेंटेंस और टू क्लॉजेज टुगेदर। दो वर्ड्स को जोड़ने वाले, जो दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। देखो जैसे कि प्राइड एंड ऑनर, प्राइड और ऑनर, देखो और का यूज़ किया गया ना, देखो हमने यहाँ प्राइड फिर खत्म करके हमने क्या किया, एंड का यूज़ करके हमने क्या किया, ऑनर का यूज़ किया। तो एंड इज क्या है, एक कंजक्शंस है। शी इज़ ए सिंगर, ही इज़ ए डेंटिस्ट, हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, शी इज़ ए सिंगर बट ही इज़ ए डेंटिस्ट, तो बट यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, क्या है कि जो गरीब था वो पहले ही मर गया, जब जो गवर्नमेंट थी वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी लेकिन वो पहले ही मर गया, तो यहाँ पे बिफोर क्या हो गया, कंजक्टेड हो गया। नेक्स्ट देखो, यू कैन ईट इट विद अ फोक और अ स्पून, तुम फोक से भी खाना खा सकते हो, स्पून से भी खा सकते हो, तो और यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन होगा। जब ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्या दिए गए, ऑप्शंस। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम नॉट वेल, मैं जो मीटिंग है वो अटेंड नहीं कर सकता। फॉर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि के लिए, अपना रीज़न बताने के लिए, पर्पज़ और रीज़न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर डूइंग येट, आई विल ट्राई अगेन, मैं क्या एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सेप्ट इट एंड हैपन, क्या कि कुछ अभी घटित नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट। ये कंजक्शन से रिलेटेड अगली वर्कशीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।